और इसकी पहचान मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जंगल में ऐसे और भी वाइल्ड पौधे होते हैं जिनकी जानकारी नहीं होती कि कैसे पता करें। क्योंकि इसका एक पत्ता आप तोड़िए, इसका पत्ता आपने ऐसे लिया और उसको बराबर करके कोशिश करिए तोड़ने की, वो बराबर नहीं टूटेगा। क्योंकि उसका हर एक पत्ते का जितने भी तोड़ोगे सब वो चांद के आकार वाला ऐसे टूटेगा। ये कोई भी एकदम बिल्कुल इक्वल बराबर नहीं टूटेगा। अब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, गैस हो रही है पेट में, और वो ये नहीं कहेगा गैस क्यों हो रही है, गैस को ख़त्म करने की दवाई दे देगा। लेकिन गैस कब होती है? ये जैसे हमारे स्किन में दाग हो जाते हैं, जैसे ब्लैक कलर के दाग या वाइट कलर के दाग, यानी कि सफ़ेद दाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैंने कई लोगों को यूज़ कराया है, मैंने कितने लोगों को इसको यूज़ भी कराया है। इसको लेप लगाएं सुबह शाम, अगर ज़्यादा जितने टाइम तक लगा रहेगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अमेजिंग गार्डनिंग पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाला हूं जो स्किन डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, और अगर आप इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें रामबाण इलाज आपको दे सकता है। इस पौधे का नाम है सरपुंखा। आज एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ पतंजलि के हर्बल गार्डन में, और फिर से हम लोग जानकारी लेने वाले हैं सत्येंद्र भैया से इस औषधीय पौधे के बारे में। इस पौधे को किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, वो सारी जानकारी हमें सत्येंद्र भैया देंगे। नमस्कार सत्येंद्र भैया। तो नमस्कार। आप हमें सबसे पहले इस पौधे के बारे में ये बताइए कि इस पौधे के जो औषधीय गुण हैं, सबसे पहले हम उससे ही शुरुआत करते हैं। इसके औषधीय गुण क्या हैं और ये किस किस चीज़ों में किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? ये देखिए, पहले मैं इनका नाम बताता हूँ। ये अभी आपने बताया था सरपुंखा, ये है सरपुंखा इसको बोलते हैं। और इसकी पहचान मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जंगल में ऐसे और भी वाइल्ड पौधे होते हैं जिनकी जानकारी नहीं होती कि कैसे पता करें। क्योंकि इसका एक पत्ता आप तोड़िए, इसका पत्ता आपने ऐसे लिया और उसको बराबर करके कोशिश करिए तोड़ने की, वो बराबर नहीं टूटेगा। क्योंकि उसका हर एक पत्ते का जितने भी तोड़ोगे सब वो चांद के आकार वाला ऐसे टूटेगा। ये कोई भी एकदम बिल्कुल इक्वल बराबर नहीं टूटेगा। अगर आप खींच इसको तोड़िए और पत्ता है उसको भी तोड़िए, इसकी यही पहचान है कि ये इस तरह से इस एंगल में टूटेगा। ठीक है जी। दूसरा बात, इसको खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, खा भी सकते हैं ऐसे चबा करके। और इसका जो मैं आपको बता रहा था कि क्या इसका गुण है, कैसे यूज़ किया जाता है, गुण का यूज़ बता देता हूँ मैं कैसे करना है। इसकी जो पत्तियाँ हैं, इनको पत्तियों का रस निकाल करके इनके उसको पी सकते हैं, या इसको पेस्ट करके पानी के साथ मिक्स करके पी सकते हैं। यानी जैसे हम जूस एक बनाते हैं, जैसे मैंने पिछली और भी वीडियो में आपको बताया है कि उसको ग्राइंड करिए या सिलबट्टे से पूरा ऐसे पीस लीजिए, फिर उसको पानी में मिक्स करके कपड़े में छान कर पी सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था, बताने जा रहा हूँ, ये जैसे हमारे स्किन में दाग हो जाते हैं, जैसे ब्लैक कलर के दाग या वाइट कलर के दाग, यानी कि सफ़ेद दाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैंने कई लोगों को यूज़ कराया है। तो जो इसमें क्या, इसको लेप भी कर सकते हैं आप। इसका पेस्ट बनाइए और उसमें ऐसे ऐसे करके मालिश करना है। और जितनी और क्या करना है, क्या ये नहीं कि भाई अभी मालिश की या 10-15-20 मिनट लगाया और साबुन से धो दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिन लोगों को काले सफ़ेद दाग धब्बे हैं, यानी कि जिसको सफ़ेद दाग या काला दाग ऐसा बोल देते हैं, जैसे सफ़ेद दाग होता है ऐसे काले भी होते हैं, तो दोनों अलग अलग है, लेकिन काम दोनों में करता है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा ये आपका सफ़ेद दाग में। जिन लोगों को स्पॉट्स, सफ़ेद दाग जो मैं बता रहा हूँ, उसको क्या करना है कि हमें शाम को इसका पेस्ट बनाना है, और जहाँ जहाँ मेरे वाइट ये हो रखा है दाग, वहाँ पे ऐसे मसाज करके उसको छोड़ देना है। जैसे ड्राई हो जाएगा, आराम से सोइए, सुबह उठिए, गुनगुने पानी में हाथ मुँह अच्छे से धोइए फ्रेश हो करके। ठीक है जी। उसके बाद में आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर जो एकदम बिल्कुल वाइट है वो थोड़ा सा रेडनेस उसमें आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जैसे आपने धीरे 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 धीरे, और इसका क्या करना है, खाली लगाना ही ज़रूरी नहीं है, इसका सुबह शाम थोड़ा सा जूस बना के 1 मुट्ठी आधा मुट्ठी पत्ते लीजिए, उसको मिक्स करिए पानी में, ऐसे ही छानो और सुबह शाम खाली पेट पिएँ। तो उसके साथ में ये नहीं कि यही होता है, क्योंकि ये जो आंतों में इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं उनके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, गैस हो रही है पेट में, और वो ये नहीं कहेगा गैस क्यों हो रही है, गैस को ख़त्म करने की दवाई दे देगा। जी जी। लेकिन गैस कब होती है? गैस कब होती है? गैस जब होती है जब हमारे कोई भी चीज़ एक जगह रखी हुई पैक रहती है और सड़ती है, तब उसमें गैस होती है।
तो उसकी वजह से ही जो गैस खाली तो बनेगी नहीं, झाग जैसे भी हो जाते हैं। तो यानी कि जितने भी फंगस होते हैं ये जहाँ चीज़ लगी रहती है उस चीज़ को ख़राब करता है। गैस बनेगी पूरी नसों में फैलती है। तो यानी कि जो हमारे अंदर इतनी जो गंद विकार हैं वो बॉडी में जहाँ जहाँ फैलेंगे कहीं ना कहीं स्पॉट हो गई, तो जहाँ जहाँ उसका ये फैलेगा वहीं हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी खेतों में खरपतवार यानी गोबर की खाद गिरी रहती है और जहाँ गिर जाती है उसमें क्या होता है, वाइट वाइट पत्तियाँ हो जाती है, पीली पीली हो जाती है। तो वही कारण ऐसा है हमारे शरीर में, जब खाया पिया आंतों में मल जम जाता है तो ऐसे ही जब एक जगह रखा रहता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई सफ़ेद दाग ही होगा, उससे आपको हाइपरटेंशन या बीपी हाई लो होगा, शुगर हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, यानी मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द, घुटनों में, ये यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। खैर चलिए छोड़िए, मैं आपको मेनली जो बता देता हूँ, ये हम लोग सफ़ेद दाग में ऐसा यूज़ करते हैं। मैंने कितने लोगों को इसको यूज़ भी कराया है। इसको लेप लगाएं सुबह शाम, अगर ज़्यादा जितने टाइम तक लगा रहेगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, अब मेरा एक अगला सवाल ये है कि ये उगता किस तरीके से है? इसको कटिंग से लगाया जा सकता है या फिर इसको बीज से लगाएं? हाँ, ये पौधा ये आपने सही पूछा है, क्योंकि ये पौधा देखो कटिंग से तो होगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एक छोटी-छोटी मटर जैसी फलियाँ होती हैं। जी, जी। वो इसमें किस लगी मौसम में होती है। आती हैं वो? और ये अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे यहाँ इसमें मार्च अप्रैल महीने से स्टार्ट हो जाता है उगना ये, और जैसे उगता रहेगा आने के समय में, यानी जुलाई सॉरी मई जून में स्टार्ट इसकी फ्लावरिंग हो जाती है। आजकल भी होती है, जुलाई अगस्त में भी होती है। यानी कि ये कई बार ऐसे फूल लगातार देता भी रहता है और फलियाँ आती भी रहती हैं और पूरा हरा भरा, यानी बरसात में तो खूब पूरा हरा भरा हो जाता है। यानी गर्मी में ही ये पौधा रहता है, सर्दियों में ये पत्ती गिरा देता है और इसकी जड़ें नीचे रह जाती है, समय आने पर फिर निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसको रही बात उगाने की, कैसे उगाए, इसके ऊपर मैंने अभी बताया ना, छोटी छोटी फलियाँ मटर जैसी जी, होती जी। हैं, उसके अंदर सीड होता है, बीज जैसे होता है, हमारी ये सॉरी दालें होती हैं, दाल होती हैं। दाल की तरह इसका बीज होता है, जैसे मूंग उड़द का बीज होता है ऐसी दाल की तरह इसका भी होता है, उसी को ही हमें उगाना होता है। और इसको हम उगा सकते हैं, मार्च के महीने में इसको बो दीजिए ठीक और है। अप्रैल मई तक खूब अच्छे से हरा भरा स्टार्ट हो जाता है, और फिर अब मई जून जुलाई अगस्त में खूब बढ़िया फूल इसके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जी, पिंक जी। कलर के इसके फूल होते हैं, पर्पल, और छोटी छोटी गुच्छियों में फलियाँ होती हैं। तो मैं एक चीज़ इसमें और देख पा रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे हल्के-हल्के से काँटे भी मेरे को नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन ये मुलायम काँटे हैं, तो ये क्या आगे चल तक नहीं नहीं मुलायम ही नहीं, रहते हैं? ये आगे तक भी मुलायम ही रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें कोई बीज बोते हैं, जी। बीज बोने में उसका जो दोनों साइड का पार्ट होता है ऐसे छिलका, हुँ। वो अलग होता है, जी। फिर नई उसमें पत्तियाँ निकलती है, वो मुलायम होती है। जी, जी। लेकिन इसमें भी ऐसा ही है, जैसे जैसे इसमें ये पत्ती आपकी स्टार्ट होती है, जैसे मैं अभी एक छोटी सी कोई बताऊं, अब जैसे यही है, यहाँ से निकली है, तो ये देखो जब भी इतना ही था और अभी भी इतना ही है, अभी भी इतना ही सॉफ्ट। है। फिर सॉफ्ट है। इसके बाद में ये ऊपर आई पत्ती, ये दूसरी पत्ती निकली, ये दूसरी यहाँ पे कोपल निकल रही है, ये देखिए, जी, ये जी। जो नई मोल निकल रही है, इसके इधर भी और इधर भी दोनों साइड ये ऐसी मिलेंगी पत्तियाँ आपको। यानी कि इसका ये बेस है, ऐसे पहले हो करके फिर इसके बीच में से ठीक है, पत्तियाँ मतलब निकलती कि हैं। इसके काँटों से कोई दिक्कत नहीं होनी इसमें कोई चाहिए। कांटा नहीं होता है, इसको हाथ से ना कर ही कोई सकते हैं। ऐसा वो होता है, और खाने में भी इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है, हम लोग बीच बीच में खा लेते हैं, इसको खाते हैं, मतलब इसका कड़वा टेस्ट नहीं होता है। होता है, कड़वा हल्का, होता है, हल्का-हल्का। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको खाया ना जाए। हुँ। पर आजकल लोगों को तो थोड़ा सा कड़वा भी ही मैं नहीं खाऊंगा, जी, ऐसा जी। नहीं है। तो जितना कड़वा होगा चीज़ उतना ही उसके देखिए फ़ायदे भी मैं होंगे। आपसे बताऊं सच्ची बात में, सच हमेशा कड़वा होता है। जी, जी। आयुर्वेद और एलोपैथिक कड़वा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत मीठा होता है ना, इसलिए बहुत खतरनाक भी है। हुँ। आयुर्वेद हमेशा कड़वा होता है, इसलिए वो सबको बहुत बुरा लगता है। जी, जी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि एलोपैथिक छोड़ दीजिए, आयुर्वेदिक अपनाओ, जी। स्वस्थ रहिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। जितना आप योग प्राणायाम आप करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आयुर्वेद को यूज करेंगे, तो जो अपने शरीर में जितने भी विकार है सबको भगा देंगे। आयुर्वेद है तो जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। तो अब हमें आप एक चीज़ और बताइए कि इस पौधे को ले कहाँ से सकता है? जो आम आदमी जो हरिद्वार पे आ रहा है, तो कहाँ से, पतंजलि में कहाँ से ले सकता है? हाँ, इसमें अपनी पतंजलि योगपीठ की अपनी दिव्य नर्सरी या हर्बल गार्डन बोल देते हैं, जैसे पतंजलि रिसर्च सेंटर है हमारा, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके किसी से भी बोल सकते हैं, अपना पतंजलि फेज़ 2 वेलनेस सेंटर और पतंजलि योगपीठ फेज़ 1, इन दोनों के बीच में अपना ये एड्रेस है अपना।
इनके बीच में अपना रिसर्च सेंटर है, उसी का ये पतंजलि योगपीठ का हर्बल गार्डन उसके बैक साइड में है। आप इसमें आकर के ये पौधा खरीद सकते हैं। वैसे तो उत्तराखंड के पूरे हर एक कोने-कोने में, हर जगह में ये पौधा मिलता दवाइयाँ होगा। औषधि है। जी, जी। और ये यहाँ के हरिद्वार के एरिया में बहुत काफ़ी तरीके से खूब अच्छे से उगता है। जी, जी। तो आपने इस वीडियो में आपको पता लग ही गया है कि इस पौधे की पहचान क्या है। अगर आपको ये पौधा कहीं पर दिखता है तो आप इसको आसानी से अपने बागीचों में और अपने घर में गमलों में लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पौधा नहीं मिल पा रहा, आप किसी शहर से हो, आप किसी बड़ी बिल्डिंग में रहते हो, तो आप पतंजलि हर्बल गार्डन में आके इस पौधे को ले सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियोज़ अगर आपको आगे भी देखनी है तो आप हमारे चैनल अमेजिंग गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत जल्दी मिलूँगा मैं एक और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को हरा भरा बनाए रखिए।